गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई स्लाइड वायर ब्रिज का, और इसमें हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाएंगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपैरेटस देख सकते हैं। ये हमारे पास है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि दोनों साइड डिफ्लेक्शन होगा। ये बीच हमारे पास अभी फिलहाल 0 रीडिंग इसकी, ठीक है। ये जॉकी है भाई, जो कि सर्किट के ऊपर स्लाइड करने काम आता है, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड है और इसके ऊपर स्लाइड करेंगे हम, क्या करने के लिए? बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। इसको बोलते हैं जॉकी। नेक्स्ट हमारे पास अपैरेटस है भाई रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी इसके अंदर यूज होगा। और रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, इसके अंदर पास में कोइल्स होती हैं, और जितना आप रेजिस्टेंस इसमें से बाहर निकाल दोगे, दैट मीन्स सर्किट में उतना ही रेजिस्टर बनेगा। ये ध्यान रखना। सपोज आपने 1 ओम पे जो की थी, इसको प्लग आउट किया है, तो इसका जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो कितना है? 1 ओम है। अगर आप इस 2 को भी इसमें से प्लग आउट करते हो तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सभी सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या बन जाएगा? 1 + 2 = 3 ओम। तो एज पर रिक्वायरमेंट जितना आपको जरूरत हो, आप जो है इसमें से की को प्लग आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास अपैरेटस रिक्वायरमेंट है भाई कनेक्टिंग वायर्स। तो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जो कि सर्किट को कनेक्ट करने के काम आएंगी। ये हमारे पास में भाई स्टैंडर्ड रजिस्टर वायर, जिसको यूज करते हैं, यूरेका का है ये। और इसको क्यों यूज किया जाता है स्टैंडर्ड रजिस्टर के लिए? क्योंकि इसका अगर मान लिया टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। क्यों बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड रजिस्टर? बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद ए वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास है बैटरी एलिमिनेटर। कुछ किताबों में आपको दिखाई देगा उसमें लैक्लांची सेल यूज किया हुआ है, तो लैक्लांची सेल भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे यूज करूंगा बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर जो है हम 2 वोल्ट पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लैक्लांची जो सेल होता है उसकी ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 वोल्ट या 1.5 वोल्ट होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 वोल्ट पे ही इसको सिलेक्ट करेंगे व्हाइल परफॉर्मिंग दी एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास है भाई अपैरेटस स्लाइड वायर ब्रिज का। आपने सर्किट डायग्राम देखा भी होगा। ये हमारे पास कोई 2 पॉइंट यहाँ पे जोड़े जाएंगे, और 2 पॉइंट का मतलब ये हमारे पास होगा कोई नॉन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया जाएगा वायर, ठीक है। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारे पास वायर जो है ये 100 सेंटीमीटर का होता है स्लाइड वायर ब्रिज में, इसलिए इसको नाम मीटर ब्रिज भी दिया जाता है, ठीक है। और जो कि इसके ऊपर स्लाइड करते हैं टू गेट बैलेंस पॉइंट, और रीडिंग हम मेजर करेंगे। जैसे सपोज आप इसमें देख पा रहे होगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट है और 100 तक जा रही है इस साइड से। और जब आप इस तरफ से देखोगे रीडिंग को, तो फिर आप नीचे वाला स्केल जो यहाँ रीडिंग गिवन है आप यहाँ से देखेंगे। तो इस तरह से हम इसकी जो रीडिंग है वो मेजर करेंगे। स्केल भी गिवन है इसके ऊपर 100 सेंटीमीटर का। सर्किट कनेक्ट करते हैं भाई।
मैं इसको टेढ़ा कर देता हूं ताकि आपको जो रीडिंग है वो देख पाए आप। इसके बाद हम स्विच ऑन करते हैं। जैसे स्विच ऑन होगा पावर ऑन इसमें शो करेगा। आप गैल्वेनोमीटर से जो अटैच था जॉकी, इस जॉकी को आप वायर के ऊपर मूव कराएंगे। जैसे देखो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये वन साइडेड, यहां डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, यहां डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इस वायर के ऊपर ये डिफ्लेक्शन दिखाई देगा और हमें वो लेंथ देखनी है जिस लेंथ पे जो डिफ्लेक्शन है, आपको निडल दिखाई दे रही है गैल्वेनोमीटर के लिए, ये डिफ्लेक्शन जहां 0 के ऊपर आ जाएगी वो में लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, अभी तक मैंने उसमें कोई रेजिस्टेंस सेलेक्ट नहीं किया है। जब उसमें रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सपोज ये कोई पी रेजिस्टेंस होगा, ये हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस क्यू होगा, इस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? P डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू R डिवाइड बाई S। हम लोगों ने पढ़ा है कंडीशन फॉर बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। अब R जो है वो क्या लोगे, इधर की लेंथ होगी और इधर से क्या बन जाएगी 100 माइनस ऑफ L, ये बन जाएगी लेंथ यहां की। तो हम यहां इसके ऊपर कनेक्ट करने, जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा वो लेंथ मेजर की जाएगी। अभी फिलहाल उस तरफ का रेजिस्टेंस हमने नहीं सिलेक्ट किया है, दैट मीन्स वहां का रेजिस्टेंस 0 है, यहां का रेजिस्टेंस समथिंग है कुछ। तो यहां बैलेंस लेंथ हमें दिखाई दे रही है यहां पे 61 सेंटीमीटर पे जो ये पॉइंट है। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करता हूं रेजिस्टेंस, मैंने यहां पे 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है बाहर निकाल लिया है। अब 1 ओम रेजिस्टेंस पे ये डिफ्लेक्शन यहां दिखाई दे रहा है, तो हमें यहां देखना किस लेंथ के ऊपर, देखो आपको निडल दिखाई दे रही होगी मूव करते हुए, मैं इसके ऊपर मूव करा रहा हूं। तो जिस किसी लेंथ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, एंड वी गोट द बैलेंस पॉइंट हियर, 80 सेंटीमीटर पे डिफ्लेक्शन जो हो 0 है। देखो इस उधर जाएंगे डिफ्लेक्शन उधर हो जाएगा, इधर जाएंगे डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा। तो 80 सेंटीमीटर पे डिफ्लेक्शन जो है इसका 0 है। तो ये हमारे पास है बैलेंस पॉइंट। और इसका मतलब P को रेजिस्टेंस था 1 ओम है, Q जो अननोन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। जो L लेंथ बनेगी वो इस तरफ से कितनी बनेगी 80 सेंटीमीटर, और इस तरफ से कितनी होगी 100 माइनस 80, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, इसका यूज करके हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड रजिस्टर मैंने आपको बताया यूरेका यूज किया गया है यहाँ पे। अगेन अगर मैं सपोज यहां वैल्यू 2 ओम और मैंने निकाल दिया है, सपोज मैं 1 ओम को वापस इसमें इंसर्ट कर देता हूं, प्लग इन कर देता हूं की को, और मैं 2 ओम ले लेता हूं। हमें एक्चुअली क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो बैलेंस पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे मिले। कहां मिले? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे अगर मिलेगा तो उसमें जो रीडिंग है वो एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां हमारे पास आया है 81 सेंटीमीटर के अराउंड ये। ठीक है, तो जितना रेजिस्टेंस आप इसके वेरी कराओगे रेजिस्टेंस बॉक्स का, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास बैलेंस लेंथ होगी, बैलेंस लेंथ मींस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इस वायर की लेंथ है उसको नाम देते हैं बैलेंस लेंथ, जहां डिफ्लेक्शन पॉइंट 0 होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का, तो वो वेरी करेगी, आपको पता है। इसकी जो टेबल है वो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, इसमें आप वहां से नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।